एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। द वे ही हैज सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 470 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 5 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे और टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। आपने हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और हिंदुस्तान वीआईपी न्यूज़ में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में G20 का आरंभ किया जा रहा है, जहां पे 20 देशों के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वहीं पे बात किया जाए तो उन लोगों का स्वागत करने के लिए 41 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। तो पाकिस्तान मीडिया शौक में है और पाकिस्तान पब्लिक का भी कहना है कि 41 करोड़ रुपए खर्च करके पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे तो उनका क्या लाभ मिलने वाला है। 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें, सर मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा। आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। जो बाइडेन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप एंटरटेनमेंट टीवी, सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब और बात हम करने वाले हैं इंडिया G20 को लेकर। इस समय इंडिया, खासतौर पर दिल्ली, पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20, और कहीं से ये अगर यूएस की बात करें तो स्टेटमेंट आती है कि भाई हम उर्दू में बकायदा तौर पे यूएस के ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं। और भी बहुत सी डेवलपमेंट है G20 को लेकर, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चॉइस। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सर G20 को लेकर इस टाइम, अच्छा सर पहले ये G20 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए
जकार्ता जाना और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुस्लिम स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर, ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? शौर साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर VVIP लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए, अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो होगा, पहले तो ये कहा जाता था कि PM मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो चॉइस मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है। जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए, तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। ये एक सेटबैक है G20 के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे लीडर आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं वहां पे, आ चुके हैं सर, ये आ चुके हैं बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूं कि जो बाइडन साहब कहीं COVID-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को COVID-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का जो नारा इस वक्त लग रहा है, वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, यूक्रेन के हवाले से और ताइवान के हवाले से मैं समझता हूं कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20 मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले करनी है ये मीटिंग G20 की मीटिंग्स के अलावा है जो बायलैटरल मीटिंग होगी? इसमें कोई शक नहीं। मैं सबसे पहले जिस तरह आप बता रहा था कि अगर कल का उनका शेड्यूल देखा जाए तो वो सुबह 8 बजे निकले इंडिया से, जकार्ता गए हैं और शाम को 6:30 बजे वापस आ गए। और इसी तरीके से मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि डॉक्टर जयशंकर किस तरीके से कंट्रीज को विजिट करते हैं और जहाज के अंदर सोते हैं, अपनी नींद वहां पूरी करते हैं। तो कौमें तरक्की ऐसे नहीं करती चौधरी साहब। एक तो सबसे पहले आपके अंदर नेशनलिज्म होना जरूरी है, दूसरा आपकी विल होना जरूरी है, दूसरा आपको लेगेसी का शौक हो। ये सारी चीजें मिलकर एक नेशन को, एक कौम को उभारती हैं या ऊपर लेकर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर PhD किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। आपने एक और बात नोट की,
अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।